अपना शायद तीसरा क्वेश्चन, चौथा है वो छोटे छोटे क्वेश्चन ही, कोई बात नहीं, तीसरा या चौथा कुछ भी कहो, तीसरा मान ले, चौथा मान लेते। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या होता है? 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। क्या होता है? क्या होता है? सूत्र में भी पूछ सकता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। तो उत्तर की अपन बात करें, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडे का बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट, NaHCO3, CO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। अब आपको बता दें कि इसका उपयोग कहाँ होता है, किस चीज में होता है। तो बता, आप ये देख लो, मेरे इसमें जगह नहीं तो यहाँ डाल देता हूँ कहीं पे भी, नहीं डाल, आप ना अभी के लिए लिख दो फोटो के, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। इसका उपयोग के ऊपर बात करते हैं। खमीर किसने खाई सबसे पहले? खमीर जो बनाते ना, तो इसका उपयोग खमीर बनाने में भी किया जाता है। खमीर अच्छी लगती है यार, गुजरात में ज्यादा खाते इसको, खमीर बनाने में, और केक लाते ना अपने बर्थडे पे, हैप्पी बर्थडे टू यू, जिसका भी बर्थडे उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। केक को फुलाने में, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, हाँ केक बनाने में, ब्रेड बनाने में। और 2 ही ऐसे, कोई बात नहीं, सरल बताओ कठिन बताओ, मैं ये आपको याद रहे, आपको उस आधार पर आपको पता चल जाए कि अपन खमीर खा रहे तो ये काई से बनना, बेकिंग सोडा होता है उससे होता है। केक बना रहे तो कैसे हो रहा है, बेकिंग सोडा से। तो इस चीज पर अपन को ध्यान देना चाहिए। अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यही है, अथवा पूछेगा या फिर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम अथवा वॉशिंग पाउडर का या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम। अपन वॉशिंग सोडा की ओर चलते। आपने स्क्रीनशॉट कर लो या फिर उतार लो, है ना। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट।
इसका वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़े धोने का जो सरफ बोलते हैं ना पाउडर, उपयोग कपड़े धोने के सरफ में, धोने के सरफ, कपड़े धोने के सोडा में, कपड़े धोने में सॉरी, ऐसा लिख दो। इसका उपयोग लिखते हैं कांच बनाते हैं ना, कांच और कागज बनाने में, कांच और कागज। एक जगह और इसका उपयोग किया जाता है, पानी रहता है ना, पानी जो पानी के द्वारा जो कठोर रहती है उस चीज को मुलायम करने के लिए। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका उपयोग कपड़े धोने में, कांच और कागज बनाने में किया जाता है। अगले क्वेश्चन करो, प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। आपने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन ही अपने, ज्यादा नहीं। अपन चर्चा कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओ प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम चर्चा कर लें, एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका उपयोग की अपन बात करते हैं। उपयोग अपन जब अस्पताल में जाते, जो यहाँ पर जो पट्टा बोलते हैं ना, पट्टा करते, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। उसका पट्टे का जो इतना जाड़ा जाड़ा रहता है, तो उसमें इसका उपयोग करा। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्तियां रहती है, अब जैसे कि नव दुर्गा, अभी जो मूर्तियां बनी थी गणेश चतुर्थी की, वो अन्य मूर्तियां बनती है, वो भी इसी के द्वारा बनाई जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न हमारा रहता है पीएच स्केल का मान के ऊपर अपन बात करते हैं। चलो पीएच मान क्या है? पीएच मान क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन में रह गए, सिंपल। पीएच मान क्या है? पीएच मान क्या है? जब किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता के माप को पीएच मान, जिसको पीएच स्केल भी कहते हैं, किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता की माप को पीएच स्केल
पीएच मान या पीएच स्केल कहते हैं, पीएच स्केल कहा जाता है, कहते हैं। पीएच स्केल अम्ल का अगर अम्ल का होता है, अम्ल 0 से, चलो बताओ, 7 के बीच। क्षार का होता है 8 से 14 तक, और एक और होता है जो 7, जिसको बीच में मिडिल में बोला जाता है उदासीकरण, उदासीकरण। इधर अम्ल, इधर क्षार। तो आप समझ में आ गया पीएच मान क्या होता है। आप ये उतार लो या फिर लिख लो, फिर आगे बढ़ते। उतार लिया होगा आपने, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। लास्ट आज चलते हैं अपने लास्ट ट्यूशन की ओर, इस यूनिट का। उम्मीद है कि आपको मैंने जो बताया वो समझ में आ भी रहा होगा, आना भी चाहिए। अगर इतनी मेहनत आप नहीं करोगे तो फिर सीधा कौन पकाया कौन दे देगा। मेरी बात को बुरा मत माना करो, सॉरी। अपन बात करते हैं अपन लिटमस, ये सूचक भी बोला जाता। लिटमस क्या है? लिटमस क्या है? क्या है? यह एक प्राकृतिक पौधा होता है लिटमस, जो अम्ल और क्षार को, अम्ल को नीले से लाल कर देता है, क्षार को लाल से नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक पौधा है। लिटमस एक प्राकृतिक पौधा होता है, लाइकेन बोला जाता है इसे, प्राकृतिक पौधा होता है। जिसे लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन कहा जाता है। यह अम्ल और क्षार, अम्ल नीले को लाल कर देता है, नीले को लाल। जो खत्म हो गई शायद अपनी, तो लाल भी खत्म हो गई। क्षार लाल को नीला, लाल को नीला। तो साथियों, छोटे बड़े भाइयों, मेरे बहनों, मेरे पढ़ाने में अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर देना, छोटा भाई समझ के। और जो क्वेश्चन मैंने बताए आप उसको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अपन नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, अपन यूनिट 3 की ओर चलेंगे। इस यूनिट के तहत ये क्वेश्चन थे अपने पास, मैंने अच्छे से आपको बताया है। और अगर आपको लगता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसे क्या है, तो और साथियों को जोड़ाइए, और वीडियो बनाएंगे, और सब्जेक्ट बताएंगे आपको कैसे क्या है। हमारे जो बोर्ना कोचिंग क्लासेस है, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के द्वारा है। अपने ये कोचिंग बिल्कुल निःशुल्क है। शिक्षा हर बच्चे तक जाना चाहिए। बस शिक्षा मुख्य उद्देश्य होता है, शिक्षा हर बच्चे तक जाना चाहिए। क्यों? कि जहाँ जो पढ़ रहा होगा वो भी किसी झोपड़ी के नीचे साय में बैठ के पढ़ रहा होगा, और जो पढ़ने वाला होगा वो भी किसी छत के नीचे बैठ कर पढ़ रहा होगा, लेकिन पढ़ जरूर होगा। इसलिए पढ़ना जरूरी है। जीवन में पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के बेस पर आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्किल के डेवलपमेंट पर आप नई नई
नई नई चीजों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये चीजें आप मेरी क्लास थी, तो आप उम्मीद है आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। शुभकामनाएं, धन्यवाद।